जिसे आपने धोखा दिया, मौत के मुंह से वापस आकर अभी खुद ही मौत का दूसरा नाम बन चुका है। आखिर जोसेफ अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, अब एक विषावर के बीच में खुदा है। एक तरफ ड्रीमोन लॉर्ड की बेटी की राज है, तो दूसरी तरफ किंग जो अपनी मारी हुई पत्नी को वापस लाने के लिए हजारों की गोली मांग रहा है। क्या आखिर अपनी फैमिली की याद के लिए अपने आंसुओं को बेचेगा या अमली का हिफाजत के लिए ग्राम का कत्ल करेगा? ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत एक वुडन फिगर से होता है जो एक कैसल के साथ पर छुपा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कब सारी लाइट बंद होगा ताकि वो अंदर घुसकर अपना टारगेट को मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर कूदे, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो लावा के ऊपर एक काले बालों वाला यंग लड़का होता है जो उसे दूर से घूर रहा है। वुडन मैन को एक ठंडक का एहसास होता है। उसे लगता है कि ये लड़का भी उसकी तरह कोई हिटमैन है, और ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये कोई आम लड़का नहीं जो अपनी ओवरपावर्ड एबिलिटी के लिए जाना जाता है। वुडन मैन समझ जाता है कि अब पास निकालने का कोई उम्मीद नहीं है और उसे लाकर ही रास्ता बनाना होगा। इसीलिए वो तुरंत एक बेहतर एंगल लेने के लिए भागता है और साइलेंट एक्शन की तरफ ढेर सारे उनके लिए मेटल स्पाइक फेंकता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से एक्शन बहुत ज्यादा तेज होता है और वो बिना किसी मेहनत से उस अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा उस वुडन मैन की तरफ दौड़ता है। वो आदमी अपना खंजर निकालता है और एक ही बार में खेल खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वो काले वाले वाला लड़का पलक झपकते ही अपनी टिकट से उस अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों के बीच साथ पर कई टक्कर होता है पर जल्दी एक्शन अपने ओपोनेंट को बर्बाद कर देता है, उसका हथियार छीन लेता है। हिटमैन इतनी आसानी से हार नहीं मानता और फिर से स्पाइक फेंकता है। एसएसएन उन्हें डॉज करता है पर इससे हिटमैन को हमला करने का मौका मिल जाता है। अफसोस काले बालों वाला लड़का ने पहले सोच लिया था। वो एड्रा के बीच से निकलकर उसके पास पहुंच जाता है। हिटमैन अभी घबराने लगता है क्योंकि उनके बीच ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है पर लड़का शांत रहकर उसके हर एक स्ट्राइक और यहाँ तक उसकी हिडन शूरिकेन को भी ब्लॉक कर देता है। अब हिटमैन के पास कोई चाल नहीं बचता। एसएसएन उसके हाथ पर स्टॉप करता है और उसके पैर तोड़ देता है, उसे जमीन पर धड़ाम से छोड़ देता है। हिटमैन को यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया और वो अपनी हार मान लेता है। आसमान से एक तलवार गिरती है और उसकी दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद एसएसएन अपने टारगेट के कमरे के अंदर एंटर करता है जो बेड पर बेखबर सो रहा होता है। वो अपना इरादा पक्का करता है और टिगर से टारगेट को मारकर अपना मिशन पूरा करता है। उस टाइम पहले तक एक खतरनाक एसएसएन जापान का एक आम और अकेला रहने वाला टीनेजर था जिसका नाम आकिरा था। वो हाई स्कूल जाता था और ज्यादातर टाइम अपनी फोन पर मांगा पढ़ते हुए बिताता था। उसकी क्लासमेट ने उसकी कभी परवाह नहीं की पर उनकी रियलिटी में अचानक एक डर आता है और वो अपनी क्लासमेट के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। सब डर जाता है, सोचता है कि ये कोई सपना या मजाक है। तभी एक कोड में दरवाजे से अंदर आता है और कहता है कि किंग उनसे बात करना चाहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। किंग अपनी प्रिंसेस के साथ आता है और बताता है कि उन्हें एक स्पेशल मैजिक ट्रायल के द्वारा इस दुनिया में बुलाया गया है। किंग सीधा मुद्दे पे आता है और बताता है कि उसका किंगडम डीमन के खतरे में है और भी कहता है कि इसे दूसरी दुनिया से आया एक हीरो ही डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए हरा सकता है वरना सब तबाह हो जाएगा। बेस कहता है कि उन्हें ढूंढना होगा हीरो कौन है। वो सबको एक एक करके मैजिक क्रिस्टल पर हाथ रखने को कहता है। एक एक्साइटेड लड़का पहले जाता है और उसका स्टाफ से एक एनिमल ट्रेनर निकलता है। वो निराश होता है पर मैं तुझे बताता है कि उसका स्टाफ फिर भी आप लोगों से ज्यादा है। एक एक करके सबका स्टेटस पता चलता है। कोई मेज बनता है, कोई नाइट तो कोई हिलर। आखिर एक अजीब चीज नोटिस करता है, सबका स्टेटस स्टार्टिंग में 180 है जबकि उसका स्टेटस एक एसएसएन के रूप में 10 गुना ज्यादा यानी 1800 है। अगला लड़का छोड़ तो क्रिस्टोफर के पास जाता है और पता चलता है कि वो हीरो है जिसका स्टार्टिंग स्टेटस 1000 है। मेज उसे बधाई देता है और कहता है कि हम लोगों का स्टेटस 500 पर सील होता है पर हीरो होने के नाते उसका स्टेटस डबल है। इससे साबित होता है कि आकिरा के स्टेटस में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वो हीरो से भी लगभग दुगना है। सब सातों के लिए तैयार करता है क्योंकि वो क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। आकिरा का एक क्लास में उसे भी स्टेटस दिखाने के लिए धक्का देता है पर आकिरा सोचता है कि इस अनजानी दुनिया में इतने एबनॉर्मल स्टेटस को दिखाना बेवकूफी होगा। वो चुप रहने का फैसला करता है। सबको उनकी क्लास के हिसाब से ओपन दिया जाता है और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया जाता है। अपने कमरे में जाते टाइम आकिरा की हिडन कैमरे को नोटिस करता है। उसे समझ आ जाता है कि इन लोगों की नियत साफ नहीं है। वो अपनी कॉन्सेप्ट विजन एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। वो बेलकुनी में खड़ा होकर एहसास करता है कि वो साथ में एक दूसरी दुनिया में है। वो कैसल की दीवार पर कूदकर ऊपर पहुंच जाता है और किंग के कमरे में छुप के इंटर करता है। वहाँ किंग प्रिंसेस से पूछ रहा था कि सब कुछ प्लान की सब चल रहा है। प्रिंसेस बताती है कि उन बच्चों को कुछ पता नहीं है और उनके पास इतनी मैजिक नहीं है कि कोई मुसीबत खड़ी करे। आखिर किंग की बिल्कुल बगल में खड़ा होता है। वो उसे आसानी से मार सकता है पर रुक जाता
है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर सातों स्पीच देता है कि उन्हें अपनी ताकत से दुनिया के लोगों की मदद करना चाहिए और डीमन लॉर्ड से लड़ना चाहिए। सब बेवकूफ की तरह मान जाता है पर आकिरा सोचता है कि क्या उसे सबको सच्चाई बताना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद रॉयल आर्मी के कमांडर शारिन उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलता है। वो कहता है कि वो उन्हें 1 महीने बाद रमजान में ले जाएगा। आकिरा से दूर से देख रहा है और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए निकल जाता है पर शारिन उसका पीछा करता है। आकिरा को लगता है कि उसकी एबिलिटी खत्म हो गई पर शारिन उसे बताता है कि उसके पास मिस्टिकल आईसाइट है जो थर्मल कैमरा की तरह काम करता है। आकिरा अलर्ट हो जाता है पर शारिन उसे बताता है कि उसका इरादा बुरा नहीं है। आकिरा लाइब्रेरी जाना चाहता है पर शारिन उसे कहता है कि वो उसका मदद करेगा क्योंकि लाइब्रेरी में सब कुछ नहीं मिलेगा। आकिरा पूछता है कि घर कैसे जाना है पर शारिन को भी नहीं पता। शारिन कहता है कि बस आकिरा को इतना स्ट्रांग बनना है ताकि वो जिंदा रह सके। आकिरा अब भी शक में होता है और पूछता है कि वो किसकी साइड में है। शारिन कहता है कि ये बात कॉम्प्लिकेटेड है और इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता है। ये देखकर कि वो झूठ नहीं बोल रहा आकिरा थोड़ी सी ढीली छोड़ता है और बताता है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहता है जानकारी निकालने के लिए। तब शारिन उससे कौंसिल एबिलिटी के बारे में पूछता है तो आकिरा बताता है कि वो पहले ही मैक्स्ड है जो कि काफी पागलपन है लेकिन बाकी एबिलिटीज लेवल 1 पर है। शारिन कहता है कि वो इसमें मदद कर सकता है क्योंकि लाइब्रेरी से उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आकिरा सोचता है कि इस बार कितना ट्रस्ट करे पर ताकतवर बनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। वो अपने जज्बात कंट्रोल करता है और शारिन से पूछता है कि वापस घर कैसे जाना है। शारिन कहता है कि उसे अंदाजा नहीं है पर उसे पता है कि आकिरा को स्ट्रांग बनना होगा क्योंकि जिंदा रह के ही वो वापस जा सकता है। आकिरा कहता है कि उसे मुफ्त में मदद देना पसंद नहीं बदले में शारिन उसे उसकी दुनिया के बारे में सुनाने को कहता है। आकिरा शारिन से हाथ मिलाता है। वो इस दुनिया की पहली बार सुनता है जिस पर आकिरा ने ट्रस्ट किया है। जल्दी वो दूसरे रेसेस के बारे में जानता है जिसमें बीच पीपल और एल्व्स जिनके अपने अलग कॉन्टिनेंट है। वो अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को ट्रेन करता रहता है ताकि इसकी लेवल अप हो सके जबकि बाकी क्लास स्किल की निगरानी में ट्रेन करता है। एक शाम वो शारिन से मिलने जाता है क्योंकि उसे एक ऐसी बुक मिला है जो यकीनन कमांडर ने लिखी थी। शारिन बुक लेता है और बताता है कि एक किंग को ओवरथ्रो करने का प्लान है जो एक कोड बुक के रूप में छुपा हुआ है। वो और भी बताता है कि किंग एक टूटा हुआ आदमी है जो दुनिया बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है और शारिन ऐसा नहीं होने दे सकता। साथ ही रॉयल नाइट की कमांडर नहीं जिनका फर्ज किंग का हिफाजत है। आकिरा उसकी मुश्किल समझता है और बताता है कि उसने पहले रात ही राजा को मारने की मौका छोड़ दिया है। शारिन प्यार से कहता है कि तुमने सही फैसला किया। असर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कत्ल ही करना है। आखिरकार 1 महीना बीत जाता है और हीरो डंजन जाने के लिए तैयार होता है। रास्ते में पूरी शहर उनके लिए तालियां बजा रहा होता है। दूर का ही आकिरा एक बूढ़ी लड़की को उन्हें गुस्से में घूरते हुए देखता है। वो अपनी स्किल की मदद से उसकी पीछे पहुंच जाता है और उसे हैरान कर देता है। वो पूछता है कि वो इतनी गुस्से में क्यों दिख रहा है तो बूढ़ू हेयर लड़की गुस्से में कहती है कि सब तुम लोगों को हीरो मान रही है पर वो उस सैक्रिफाइस को जानता है जो तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए दी गई। आकिरा कहता है उसे ऐसी किसी सैक्रिफाइस के बारे में नहीं पता पर वो लड़की उसे खुद पता लगाने को कहकर चली जाती है। जल्दी वो लोग डंजन में एंटर करते हैं जहाँ हर तरफ मॉन्स्टर होता है और हर पत्थर एक ट्रैप होता है। स्टूडेंट थके हुए और कमजोर लगता है। आकिरा ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को हटाता है और शारिन से वापस जाने को कहता है। शारिन कहता है आज के लिए काफी है फिर अपनी डिवाइन स्किल से रास्ता साफ करता है। गिल साहब को एग्जिट की तरफ भागने को कहता है पर वो अंडरग्राउंड ही फंस रह जाता है। तभी सातों को स्मोक बम याद आता है जो प्रिंसेस ने दिया था। वो उसे फेंकता है पर धुएं के बीच से एक मिनोटोर निकल के आता है। गिल चौंक जाता है क्योंकि मिनोटोर को इतनी ऊपर की फ्लोर पर नहीं होना चाहिए था। आकिरा तुरंत एक्शन में आता है और मिनोटोर के ऊपर कूदकर उसके सर पर स्टेप करता है लेकिन हैरान की बात उसकी खांजा की टुकड़े हो जाता है। सातों इतना कमजोर होता है कि तलवार भी नहीं उठा पाता। आकिरा उसे पीछे रहने को कहता है। कमांडर शिन हालात देखकर आकिरा के साथ मिलकर स्पेल कास्ट करने का फैसला करता है। एक बार लाइटिंग बॉल मिनोटोर को हिट करता है। आकिरा मॉन्स्टर के पीछे पहुंचता है और अपनी शैडो मैजिक एक्टिव करता है। वो पूरी शैडो से बनी स्पाइस मिनोटोर की तरफ भेजता है। मिनोटोर बिजली से छूटकर आकिरा पर हमला करता है पर उसका हाथ स्पाइस से चीर जाता है। आकिरा मॉन्स्टर को और भी ज्यादा स्पाइस से चीर देता है। जब उसे लगता है कि वो और नहीं भाग पाएगा तो उसे अंधेरे खाई के अंदर घिस लेता है। मिनोटोर का सर उखड़ जाता है और वो गायब हो जाता है। सब हैरान रह जाता है लेकिन अचानक आकिरा की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। सब पैनिक करता है पर शारिन उसे शांत होने में मदद करता है। आकिरा कंट्रोल वापस लेता है और शैडो मैजिक को बंद कर देता है। वो खुश होता है कि वो जिंदा है। जंगल से लौटकर शारिन साहब की जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है पर आकिरा सारा क्रेडिट नहीं लेते। वो कहता है कि वो शारिन के बिना मिनोटोर को हरा नहीं पाता खासकर इसलिए क्योंकि उसने ट्रेनिंग में कभी भी शैडो मैजिक को सही से
प्रकाश ने की थी। शारिन कहता है कि उसने पहली बार शैडो मैजिक जैसा एक्स्ट्रा स्किल के बारे में सुना है। वो आकिरा को अगली बार सावधान रहने को कहता है और उसे एक सामुराई स्वॉर्ड देता है जो पहले हीरो ने खुद बनाई थी। आकिरा पूछता है कि सातोरू को क्यों नहीं दी, तो शारिन बताता है कि सातोरू के पास पहले होली स्वॉर्ड है और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसने तलवार शाही खजाना से चुराया है। अगर सातोरू को दी तो वो पकड़ा जाएगा। आकिरा तलवार लेता है और दिखता है कि उस पर लिखा है ये तो नोकामी। आकिरा पहला हीरो से मिलना चाहता था, फिर उसे सातोरू पर लगा कार्ड्स की याद आता है जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। शारिन का एक थ्योरी होता है श्राप के पीछे असल में प्रिंसेस है जो सातोरू को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। आकिरा सही टाइम पर पहुंचकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिसे वो यूज कर रही थी। प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है पर आकिरा उस पर तलवार तान देता है। वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो प्रिंसेस कहता है कि ये सब किंग के लिए है। आकिरा देखता है कि उसकी आंखों में कोई जान या होश नहीं है। वो काम में छोड़ देता है पर प्रिंसेस के पास और भी ज्यादा क्रिस्टल होता है। आकिरा शारिन को बताता है कि वो सही था। शारिन कहता है कि वो अभी अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आई। वो आकिरा को आस पैलेस में ना सोने की सलाह देता है क्योंकि प्रिंसेस उसे मारने की कोशिश करेगी। आकिरा पूछता है क्या वो उसकी लापरवाही बिहेव के लिए नहीं डांटेंगे, तो शारिन कहता है टीनेजर्स ऐसा ही होता है और बारे का फर्ज है उनकी गलतियां सुधारे। अगली सुबह आकिरा पैलेस में भीड़ देखता है। सातोरू कार्ड से आजाद हो चुका है। पारो बताता है कि शारिन मार चुका है। आकिरा को यकीन नहीं होता। वो भीड़ से निकल कर देखती है कि शारिन की लाश वहाँ पड़ी है और उसके दिल में खंजर घुसा है। आकिरा अपने दोस्त को खोकर टूट जाता है और उसकी क्लास में उसे ही किलर कहता है क्योंकि वो खंजर आकिरा का लग रहा था। आकिरा उन्हें याद दिलाता है कि उसकी खंजर डंजन में टूट गई थी पर कोई नहीं सुनता। आकिरा को समझ आता है कि वो सब प्रिंसेस की कार्ड के अंदर है। किंग आकिरा को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है पर आकिरा अपनी स्किल का यूज करके वहाँ से बिना चोट लगे निकल जाता है। आकिरा किंग के पास जाता है जो बताता है कि इलाइट एसोसिएशन यूनिट ने किंग के ऑर्डर पर शारिन को मारा है। अब वो आकिरा के पीछे भी है। शारिन ने पहले ही सप्लाईज तैयार रखी थी। गिलू से सप्लाईज लेकर भागने को कहता है। रात को किंग खुश होता है कि आप कोई उनके खिलाफ नहीं है। प्रिंसेस बताती है कि हीरो के अलावा सबका ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो गई है और आप वो जंग शुरू कर सकता है। किंग एसोसिएशन को आकिरा के पीछे भेजता है। आकिरा डंजन में सुबह होता है। ये लेवल अप करने की अच्छी जगह है पर काफी खतरनाक है। शारिन ने वार्न किया था कि पीजन कंट्रोल करने से भी हाई लेवल मॉन्स्टर को धोखा नहीं दिया जा सकता। आकिरा डंजन में और भी ज्यादा अंदर जाता है और फायर से लड़ता है। उसे शारिन की बात याद आता है कि लेवल 100 पर स्पेशल स्किल मिलता है। बॉसेस को हराना एक्सपीरियंस मिलने का सबसे तेज रास्ता है। आकिरा लेवल अप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो बॉस रूम पर जाता है जहाँ एक विशाल डिमोन लायन इंतजार कर रहा होता है। लायन हमला करता है। आकिरा सब डॉज करता है पर उसकी सांप जैसे पूंछ से जहर फेंकने पर जख्म हो जाता है। मॉन्स्टर उसे अपनी पांजों से मारता है। आकिरा हार नहीं मानता और अपनी शैडो मैजिक एक्टिव करता है। डार्क स्पाइक्स मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े कर देता है लेकिन आकिरा कंट्रोल खोकर बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर से एक मर्दाना आ जाता है कि मास्टर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है, इसीलिए शैडो मैजिक एक्टिव हो जाता है और उसे हीलिंग मोड पे डालकर उसकी जख्म मार देती है। पैलेस में सातोरू सबको डिमोन लॉर्ड को हराने के लिए कहता है पर कोई नहीं मानता क्योंकि वो कार्ड्स के असर में है। सातोरू अकेला जाने का फैसला करता है पर कुछ लोग उसके साथ आता है और लोग कार्ड से आजाद होता है। असली बात यह है कि उसने किसी कमरे में आधी क्रिस्टल तोड़े थे और उसे एक सामुराई स्वॉर्ड मिली थी। असल में ये सब गिल की वजह से हुआ था जिसने उन्हें बचाया था। गिल खुश होता है कि उसने कुछ स्टूडेंट को बचा लिया जो शारिन का आखिरी ऑर्डर था। आशाई चाहता है कि वो आकिरा से जल्दी मिले क्योंकि वही साथ जानता है। आशाई को पुरानी दुनिया की बात याद आता है जब उसने आकिरा को रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा था और उनकी दोस्ती हुई थी क्योंकि उनकी बहन भी बेस्ट फ्रेंड थे। डंजन में आकिरा जागता है और देखता है कि उसके एचपी फुल है और उसका स्टेटस भी बढ़ गया है। उसकी शैडो मैजिक लेवल अप हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आता कैसे हुआ। वो और अंदर जाता है और 75 फ्लोर पर पहुंचता है जहां एक स्लाइम मॉन्स्टर उसे अटैक करता है। आकिरा उसे स्लैश करती है तो उसके अंदर से एक शानदार एल्फ निकल के गिरती है। आकिरा अपनी वार्ड आई इस्तेमाल करता है पर इतनी जानकारी मिलती है कि उसका चार्ज करने लगता है। एल्फ एमिलिया जागती है और आकिरा पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसे पता होता है कि एमिलिया के पास भी वही स्किल है। एमिलिया उसके नाम लेकर पूछती है कि ये कौन सी जगह है। आकिरा उसे लेक्चर देता है कि डंजन के स्टेटस पर जान खाना अच्छी बात नहीं है पर तभी वो उसकी बाहों में गिर जाती है। आकिरा देखता है कि उसे बुखार है और उसे 69 फ्लोर पर ले जाता है। वो उसे पानी और पूरी दही खिलाता है। एमिलिया पूछती है कि उसे इतनी दूर क्यों लाए। आकिरा बताता है कि यही पानी का सोर्स था। एमिली बताती है
है कि वो एक प्रिंसेस है, पर आकिरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों 18 फ्लोर पर पहुंचती है, जहाँ एमिली अपनी ग्रेविटी मैजिक से उसकी मदद करती है। वो दोनों वॉशरूम पर एंटर करता है, जहाँ एक टेरिफाइंग ड्रैगन होता है जो नीली आग फूंकता है। आकिरा सूझ जाता है जबकि एमिली ड्रैगन को ग्रेविटी से दबाती है। ड्रैगन आकिरा की इनविजिबिलिटी को उसकी माना से पहचान लेता है। एमिली उसे बताता है कि अपनी माना को आसपास की माना के साथ मिक्स करो। आकिरा शैडो मैजिक से ड्रैगन को जख्मी करती है और फिर तावा उसकी आंख में गुस्सा कर उसे गिरा देता है। एमिली बहुत इंप्रेस होती है, पर तभी ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है। ड्रैगन अचानक एक विशाल नीली बिल्ली में बदल जाता है। आकिरा और एमिलिया दोनों को समझ नहीं आता है कैसे मुमकिन है। एमिलिया अपनी वार्ड आई स्किल का इस्तेमाल करती है और उसे पता चलता है कि ये बिल्ली असल में एक शेपशिफ्टर है। इसी वजह से वो ड्रैगन बन पाया था। अब एमिलिया को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि एक असली ड्रैगन इस बिल्ली के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत होता। आकिरा इंप्रेस होता है कि एमिलिया कितनी आसानी से वार्ड आई स्किल का इस्तेमाल कर सकती है। एमिलिया उसे पूछती है कि वो खुद इसे क्यों इस्तेमाल नहीं करता। आकिरा को याद आता है पिछली बार जब उसने ये करने की कोशिश की थी तो उसका दिमाग फटने वाला था। उसे लगता है कि उसका लेवल अभी भी बहुत लो है, लेकिन एमिलिया मानती है कि आकिरा अंदर से इस स्किल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे तकलीफ हो रही है। तभी वो नीली बिल्ली जाग जाती है और बात करने लगती है। वो निराश था कि एक इंसान और एक एल्फ ने उसे हरा दिया, जबकि वो मजाक में ड्रैगन बना हुआ था। आकिरा उस मॉन्स्टर बिल्ली को बात करते हुए देखकर हैरान रह जाता है और उसके एटीट्यूड पर गुस्सा हो जाता है। बिल्ली कहता है कि उसे बाकी सब लो लेवल मॉन्स्टर के साथ ना जोड़ा जाए जो सिर्फ दिमाग के बिना हमला करता है, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड का बनाया हुआ एक बेहतरीन और इंटेलिजेंट जीव है। आकिरा जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी वार के बाद बिल्ली लड़ने के लिए नहीं बची। नीली बिल्ली को मारने का डर नहीं है, पर मारने से पहले उसके पास आकिरा के लिए एक मैसेज है। वो खड़ा होता है तो उससे खतरनाक औरा निकलता है। वो बताता है कि डीमन लॉर्ड उसका इंतजार अपनी कैसल में कर रहा है, जो बेलकर नाम की डीमन कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर है। आकिरा को शौक होता है और वो पूछता है कि डीमन लॉर्ड उसके बारे में कैसे जानता है और वो उसे अपनी कैसल क्यों बुला रहा है। बिल्ली जवाब देता है कि डीमन लॉर्ड की समझ आकिरा की सोच से भी बहुत परे है, इसीलिए वो और कुछ नहीं बता सकता। फिर वो जमीन का लेकर आकिरा से कहता है कि वो उसे मार डाले, पर आकिरा मना कर देता है। बिल्ली कहता है कि कूल बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि इंसान हमेशा डीमन और मॉन्स्टर को अपना दुश्मन मानता है, तो उसे मार देना ही सही है। आकिरा इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसके लिए असल दुश्मन किंग है और वो इस बात पर यकीन नहीं करता है कि सारे डीमन दुश्मन है। लेकिन एमिलिया उसे बताती है कि वॉशरूम का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक बॉस मारा जाए या फिर बॉस उन लोगों को मार दे। नीली बिल्ली हंसते हुए पूछता है कि क्या आकिरा यहाँ भूखा मारने की प्लान बना रहा है। फिर बिल्ली वजह पूछती है आकिरा उसे क्यों नहीं मारना चाहता, तो आकिरा का जवाब हैरान कर देने वाला होता है। वो कहता है कि वो एक कैट लवर है और बाकी मॉन्स्टर के मुकाबले बिल्ली उससे बात कर सकता है। उसे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे बिल्ली को मारे बिना वो बाहर निकल सकता है। एमिली को तब एक रास्ता याद आता है। वो कहती है कि अगर आकिरा इस बिल्ली के साथ एक समझौता कर ले और उसे अपना फैमिलियर बना ले तो ये बॉस मॉन्स्टर नहीं रहेगा और दरवाजा खुल जाएगा। बिल्ली हंसता है और कहता है कि इस रिचुअल के लिए बहुत ज्यादा माना कंट्रोल चाहिए जो आकिरा के पास नहीं है। एमिलिया मना करता है और बताती है कि आकिरा पहले ही लिमिट पार कर चुकी है। वो बिल्ली को याद दिलाता है कि आकिरा पहले अपनी माना को अपनी शायद चालाक किया था उसे धोखा देने के लिए, जो कि इसे पहले हीरो ने किया था। एमिलिया को यकीन है आकिरा कर सकता है, पर वो सक्सेस को लेकर श्योर नहीं है। आकिरा पूछता है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। बिल्ली बताता है कि या तो दोनों में से कोई एक मारा जाएगा या सबसे बुरी हालत में दोनों की जान चला जाएगा। आकिरा रिस्क लेने को तैयार है। बिल्ली को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है करो, क्योंकि उसे मारने की कोई परवाह नहीं है। आकिरा उसकी इस बेपरवाह एटीट्यूड पर गुस्सा हो जाता है। बिल्ली कहता है कि जिंदा रहने में आपको कोई खुशी नहीं है, तो आकिरा सोचता है कि इससे बाद में सही से बात करेगा। एमिलिया से रिचुअल का तरीका पूछता है। पहला स्टेप होता है बिल्ली को एक नया नाम देना। आकिरा उसका नाम नाइट रखता है, क्योंकि उसकी खूबसूरत पुरुष से रात के आसमान की याद दिलाता है। बिल्ली को इंजेक्शन नहीं देता। अगला स्टेप होता है उसके पांजे में मार डालना। एमिलिया वार्न करता है कि एक बार मार डालना शुरू कर दिया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आकिरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करता है। जैसे ही वो मार डालना शुरू करता है उसे एक ताकतवर लहर महसूस होता है। जैसे वो डूब रहा है उसे एहसास होता है कि बिल्ली के अंदर की ताकत है, मगर अचानक वो खुद को एक जाते हुए शहर में गिरते हुए देखता है। आकिरा को खौफनाक मंजर देखकर डर जाता है। वो देखता है कि नाइट शहर में तबाही मचा रहा है और हर उस शख्स को मार रहा है जो
भागने की कोशिश कर रहा है। आकिरा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नाइट अपनी डार्क माना से उस पर हमला कर जख्मी कर देता है। नाइट कहता है कि इसकी तना बांध कर और मुझे मार दो, वही एक रास्ता है यहाँ से जिंदा निकलने का। आकिरा अब भी उस पर हमला नहीं कर पाता, तो नाइट अपनी ताकतवर पंजे से हमला करता रहता है। सपने की दुनिया की दर्द आकिरा की असली शरीर पर भी होने लगता है। आखिरकार आकिरा लड़ने की फैसला करता है। वो अपनी डेगर फेंकता है जिससे नाइट डिफीट कर देता है और उसे खत्म करने के लिए अपनी सारी डार्क पावर इकट्ठा करती है। आकिरा उसकी तरफ दौड़ता है, पर हमला करने के बजाय वो खुद को नाइट के पंजे से जख्मी होने देता है। बिल्ली हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? आकिरा जवाब देता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता और वो जानता है कि नाइट भी किसी को मारना नहीं चाहता। नाइट कहता है कि वो आखिरकार वो एक मॉन्स्टर है और चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसका इंस्टिंक्ट उसे मारना ही सिखाता है। आकिरा जानता है कि नाइट कातलेआम से थक चुका है। वो कहता है कि अब तुम्हें अपनी इंस्टिंक्ट से अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। वो उसकी पंजा पकड़कर वादा करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा ताकि उसे ऐसा दोबारा कभी न करना पड़े। धीरे धीरे सपने की दुनिया गायब होने लगता है। नाइट उस पर धीरे धीरे भरोसा करने लगता है और एक आम साइज की बिल्ली बनकर आकिरा की बाहों में सुकून पाता है। सपने में सूरज निकल कर आता है जो शांति का प्रतीक है जो नाइट महसूस कर रहा है। आकिरा होश में आता है और देखता है कि रिचुअल काम कर गया। उसके हाथ पर एक गोल्डन मार्क आ जाता है और नाइट के माथे पर भी एक गोल्डन मार्क आ जाता है। एमिलिया बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कामयाब होने की निशानी है। अब उनके सोल जुड़ चुके हैं। नाइट जागता है और कहता है कि अब वो देखना चाहता है कि आकिरा कितना दूर जाएगा। वो आकिरा को अपना मास्टर मान लेता है और अपनी जिंदगी उसके नाम कर लेता है। एमिलिया अपना इंट्रो देती है तो नाइट कहता है कि मास्टर के साथी होने के नाते वो उसका भी रिस्पेक्ट करेगा। फ्लोर पर एक मैजिक सर्कल बनता है जिसका मतलब है कि बॉस हार चुका है। आकिरा अगले फ्लोर पर जाना चाहता है पर नाइट जख्मी है। नाइट कहता है कि दरवाजा खुला रहेगा तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। एमिलिया सुझाव देती है कि वो इस टाइम का इस्तेमाल एक दूसरे को जानने के लिए करे। नाइट तुरंत मान जाता है और आकिरा हैरान हो जाता है कि इसका पर्सनालिटी कितना जल्दी बदल गया। दूसरी तरफ सातोरू और उसका पार्टी उस देश में पहुंच जाता है जिसे हाथ से बुलाया गया एक पुराने हीरो ने बनाया था। वो देखकर हैरान रह जाता है कि वो देश देखने में बिल्कुल पुराने जापान जैसा लगता है। वहाँ पहुंचकर सब रिलैक्स करने लगता है। सातोरू कहता है कि सबसे पहले पैसे का इंतजाम करना होगा, नहीं तो एक महीने में वो लोग सड़क पर आ जाएगा। क्लर्क एडवेंचर बनने का सलाह देता है और सातोरू मान जाता है। अगला टॉपिक है जानकारी इकट्ठा करना। सातोरू कहता है कि ऐसा लोगों को ढूंढो जो इस दुनिया को जानता है या ऐसा किताब ढूंढो जो अर्थ वापस जाने की रास्ता बताएगा। सातोरू को लगता है कि डिमन लॉर्ड को हराना ही अर्थ वापस जाने की सही रास्ता है और किंग प्रिंसेस वाला ही बुरा है। उन्हें उनका दिल जीतना होगा। वो ऐलान करता है कि पैसा और जानकारी मिलने के बाद वो सीधा डिमन कॉन्टिनेंट जाएगा, लेकिन आशा इससे इनकार कर देता है। वो कहता है कि उन्हें पहले आकिरा को ढूंढना चाहिए क्योंकि उसका एटीट्यूड कह रहा है आकिरा सबसे ज्यादा तेजी से स्ट्रांग बन रहा है और उन्हें उसकी जरूरत है। कुछ लोग मान जाता है पर कुछ लोग अभी भी उसको शारीरिक का कातिल मानता है। उनके बीच में बहस शुरू हो जाता है पर लड़कियों उन्हें शांत करता है। सातोरू आशाई की बात से सहमत है कि आकिरा स्ट्रांग है, पर उसे शक है कि वो उनके साथ काम करेगा या नहीं। सातोरू बताता है कि आकिरा को लोगों से मिलना पसंद नहीं है और वो किंडरगार्टन से साथ होने के बावजूद आकिरा को सही से नहीं जानता। सब हैरान होता है और आशाई भी मानता है कि आकिरा टीम प्लेयर नहीं है। सातोरू कहता है कि कहानी के मुताबिक जब हीरो की होली स्वॉर्ड डिमन लॉर्ड को मार सकता है तो उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसे लगता है कि अगर वो कमजोर रहे तो आकिरा उसके साथ काम नहीं करेगा, इसलिए इस देश में रहकर अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एमिलिया अपनी पुरानी कहानी सुनाती है। उसकी अपनी बहन और उसके आदमियों ने उसे देश से निकाल दिया था और वो उसे मारने पर तुले थे। उन्होंने उसे एक पहाड़ पर घेर लिया था और एमिलिया ने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके नदी में छलांग लगा दी थी। वो जख्मी थी और एक ब्लैक स्लाइम ने उसे निकाल लिया था। उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो डांजान में थी और आकिरा ने उसे बचाया था। आकिरा को उस पर तरस आता है पर नाइट को उस गड़बड़ लगता है। वो कहता है कि स्लाइम इंसानों को नहीं खाते और अगर खाया तो एमिलिया अब तक खत्म हो चुकी थी। एमिलिया को भी समझ में नहीं आता पर वो स्लाइम का शुक्रिया करती है जिसने उसे आकिरा तक पहुंचाया। आकिरा उसे वापस जाकर अपनी बहन से बात करने को कहता है। एमिलिया हार मान चुकी है और कहती है कि वो अपनी बहन का सामना नहीं कर सकती। आकिरा कहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वो एक फैमिली है। वो बताता है कि उसका एक भाई और एक बहन है और भले वो नटखट है वो उसका बहुत परवाह करता है। एमिलिया और नाइट पूछता है कि क्या वो वापस जाना चाहता है तो आकिरा हाँ कहता है, लेकिन वापस जाने से पहले उसे कुछ और करना है। वो शाहिद के बारे में बात करता है जिसने उसे इस दुनिया में रहना सिखाया। शाहिद की कातिल के बारे में सोचकर वो गुस्से से भर जाता है। वो कसम करता है कि वो किंग और प्रिंसेस को मार देगा। उसका किलिंग इंस्टिंक्ट देखकर एमिलिया और नाइट
नाइट डर से कांपने लगता है। एमिलिया उसका नाम सीखती है तो होश में आता है। मोहन बहुत टेंस हो जाता है तो आखिर अपने एक ग्लोव निकालता है। नाइट अपनी बिल्ली वाली फितरत की वजह से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। आखिर खुश हो जाता है कि जो टीकू उसके घर के पास की गालियों की बिल्लियों पर काम करता था वो मॉन्स्टर बिल्ली पर भी काम कर रहा है। एमिलिया भी इसे ट्राई करना चाहती है। थोड़ी देर बाद एमिलिया और आकिरा नाइट के नाराम फूल के साथ खेलते हैं। नाइट कहता है कि इसे थोड़ा सा सीरियसली लो क्योंकि उसकी सोच जुड़ी है। अगर एक मारा तो दूसरा भी मारा जाएगा। आकिरा कहता है कि उसे पता है। पारो खुश है कि उसे एक बिल्ली साथी मिली क्योंकि उसे बिल्लियों पसंद है। एमिलिया को जलन होता है क्योंकि उसे भी बिल्लियों पसंद है। मस्ती खत्म होने के बाद वो लोग जंगल से निकलने का फैसला करता है। आकिरा पूछता है कि मैजिक सर्कल उन्हें कहाँ ले जाएगा पर नाइट को नहीं पता। वो कहता है कि बहुत कम डिमोन्स को मैजिक सर्कल बनाना आता है। आकिरा सोचता है कि डिमोन कॉन्टिनेंट पे पहुंचकर वो उन्हें ढूंढेगा और अपने लिए काम करवाएगा। अचानक एमिलिया को एक कहानी याद आती है। नीली मैजिक सर्कल वहाँ ले जाता है जहाँ जाने के इंसान को दिल से इच्छा है। आकिरा को लगता है प्रॉब्लम मान सकता है। एमिलिया कहती है कि वो आकिरा के साथ कहीं भी जाएगी। आकिरा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैजिक सर्कल पर कदम रख देता है। वो एक बार के लिए सोचता है कि क्या ये उसे उसकी फैमिली के पास ले जाएगा पर फिर बदला लेने की बात याद कर ख्याल को झटक देता है। मैजिक सर्कल उन्हें एक जंगल में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। एमिलिया शॉक में है। नाइट बताता है कि ये वॉल ट्री है और वो एल्फ के जंगल में है। एमिलिया को यकीन नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आ गया। आकिरा को लगता है कि ये अच्छी जगह है। तभी एक एल्फ जो पेड़ पर छुपा हुआ था एमिली पर एरो चलाता है। आकिरा सही टाइम पर उसे बचा लेता है। वो आर्चर की तरफ लपेटता है। उसके एरो को डिफ्लेक्ट करता है और तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है। वो आर्चर को जमीन पर गिरा देता है। एमिलिया उसे लियाम के नाम से पहचानता है। लियाम कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ गद्दार को ढूंढ लेगा। वो एमिलिया से कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। आकिरा उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो उसकी फालतू बातों पे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसे एहसास होता है कि वो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि ढेर सारे एल्फ्स ने उन्हें घेर लिया है। एमिलिया की बहन किलिचा खुद आती है और एमिलिया से कहती है कि आप मारने वाली है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वापस आई है। एमिलिया को अपना पुराना टाइम याद आता है जब सब कुछ परफेक्ट था। वो एल्फ किंगडम की क्राउन प्रिंसेस थी और अपने पियोन लियाम के साथ अपनी छोटी बहन किलिचा का ख्याल रखती थी जो उसकी शान और खुशी थी। लेकिन एमिलिया की खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। लियाम ने अचानक उनके मांगनी तोड़ने का फैसला किया। एमिली इस बात से दुखी थी पर उसने लियाम से कहा कि वो इस बारे में उसके फादर से बात करे क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। तभी किलिचा वहाँ आई और उसने एमिलिया को बताया कि लियाम उसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ ब्लिस थे। एमिलिया की बदकिस्मती है कि उसके पास सिर्फ छोरा थे। इस इंसिडेंट की तुरंत बाद किलिचा ने उस पर हमला करने के लिए सोल्जर्स को भेजा। सब लोग एमिलिया को मुजरिम कहने लगे पर वो किसी तरह बात नहीं की और आकिरा से मिली। अब अपनी छोटी बहन के सामने खड़ा होकर अब वो बहुत नर्वस है। वो किलिचा से मिन्नत करती है कि उस पर हमला न करे और प्रॉमिस करती है कि वो तुरंत उसे छोड़ देगी। लेकिन किलिचा को उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है और नर्वस एमिलिया को बुरा भला कहती रहती है। तभी आकिरा आगे बढ़ता है और अपने स्टूपिड माउथ को बंद करने को कहता है। किलिचा गुस्से में पूछती है कि वो कौन है और एक मुजरिम का मदद क्यों कर रहा है। आकिरा जवाब देता है कि वो बस एक फ्रेंडली नेबरहुड असिस्टेंट है जिसकी दोस्ती कुछ दिन पहले एमिलिया से हुई थी। आकिरा पूछता है कि एमिलिया ने ऐसा क्या किया है जो उसके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। किलिचा अपने हाथ से पट्टी हटाती है जहाँ पॉइजन का निशान होता है। आकिरा ये देखकर चौंक जाता है। किलिचा दावा करती है कि एमिलिया ने उसे हीलिंग पोशन कहकर जहर दिया था और यही उसका जुर्म है। सब लोग एमिलिया को बुरा भला कहने लगते हैं। एमिलिया धीरे से कहती है कि उसने हीलिंग पोशन नहीं दिया था। किलिचा पूछती है कि क्या वो उसे झूठ कह रही है। एमिलिया खामोश हो जाती है। किलिचा फिर आकिरा के पास आती है और उसे शुक्रिया करती है कि वो एक फरार मुजरिम को वापस ले आया। जैसे ही वो आकिरा के पास पहुंचती है वो अपनी स्पेशल एबिलिटी मेस्मराइज को इस्तेमाल करती है। एमिलिया आकिरा को ऑन करने में देर कर देती है और किलिचा का स्पेल पूरा हो जाता है। किलिचा को लगता है कि आकिरा उसके कब्जे में है पर अचानक एमिलिया किलिचा पर चिल्लाती है कि आकिरा पर से अपनी स्पेल हटाओ और उससे माफी मांगो। किलिचा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी भी एमिलिया को लड़ते हुए नहीं देखा था। तभी अचानक आकिरा दोनों लड़कियों को शांत होने को कहता है। आकिरा बताता है कि उस वशीकरण स्किल का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एमिलिया खुश हो जाती है और किलिचा साथ में चली जाती है। नाइट बताता है कि माइंड कंट्रोल इस पर उन लोगों पर काम नहीं करते जिन लोगों का लेवल स्पेलकास्टर से बहुत ज्यादा हो। किलिचा को यकीन नहीं होता कि कोई उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आकिरा कहता है कि वो ताबी खुद को कमजोर मानेगा। जब किलिचा कबूल कर गया कि वो खुद को जहर दिया था एमिलिया को फंसाने के लिए। किलिचा गुस्से में सैनिकों को आकिरा को मारने का ऑर्डर देती है। आकिरा अपनी शैडो मैजिक यूज करने वाला था। तभी किंग एल्फ वहां आ जाता है और सबको तलवार नीचे करने को कहता है। किलिचा उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि किंग को एक लंबी
भी ट्रिप पर होना चाहिए था। किंग पूछता है कि यह क्या हो रहा है, तो एक सैनिक कहता है कि एमिलिया ने किलिचा को जहर दिया है। किंग उसे चुप करा देता है और किलिचा से जवाब मांगता है। किलिचा खामोश रहती है, पर उसके कब्जे में जो सैनिक थे वो उसके साइड लेने लगते हैं। किंग समझ जाता है कि किलिचा ने उन पर स्पेल किया है और वो उस स्पेल हटाने को कहता है। जब वो कुछ नहीं बोलती तो किंग कहता है कि वो उसे बाद में बैटल बांधने के लिए सजा देगा। फिर वो आकिरा के पास जाकर किलिचा की हरकतों के लिए माफी मांगता है। किंग आकिरा को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि एल्फ के किंगडम में दूसरे रेसेस को आना मना है। एमिलिया बताती है कि आकिरा ने उसका जान बचाई है, पर किंग को कोई परवाह नहीं। एमिलिया गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा ही है तो वो भी आकिरा के साथ चली जाएगी, क्योंकि वो इस नैरो माइंडेड देश में नहीं रह सकती। किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो इस किंगडम की फ्यूचर क्वीन है। एमिलिया डर जाता है, पर आकिरा उसके फादर से कहता है कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो एमिलिया का फैसला ले, और वो उसके हक के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है। तभी लियाम का होश आता है और उसे पता चलता है कि आकिरा ने उनका एक बेहतरीन योद्धा को हरा दिया है, तो वो उसे एक मौका देता है। वो आकिरा को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, जहां एमिलिया की आजादी दांव पर होगी। किलिचा लियाम की तरफ से लड़ेगी। आकिरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो सब वॉल्ट्री के पास पहुंचता है। एमिलिया माफी मांगती है कि उसने आकिरा को इस मुसीबत में डाला, पर आकिरा कहता है कि उसका अपना फैसला था। वो एमिलिया से उस चाइल्ड ऑफ बीथ के बारे में पूछता है। एमिलिया बताती है कि जुड़वा बच्चे में से अगर एक अपने माँ बाप जैसा ना दिखे तो उसे चाइल्ड ऑफ बीथ कहा जाता है, जो देश के लिए बदकिस्मत लाता है। आखिर हैरान होता है कि एमिलिया और किलिचा जुड़वा है। नाइट बताता है कि ये सब एक पुरानी कहानी और मिथ है। एमिलिया मानती है, पर कहती है कि लोग अभी भी उसे इस नाम से पुकारती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग दिखती है। वॉल्ट्री रिपोर्ट कर आकिरा अपनी पहचान छुपाता नहीं, क्योंकि वो ईमानदार जीत चाहता है। एमिलिया उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि किलिचा सबसे माहिर तलवारबाज है। आकिरा कहता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी बहन का तारीफ कर रही हो, तो एमिलिया कहती है कि उसने उसकी मेहनत देखी है। मुकाबला शुरू होता है, पर आकिरा अपनी तलवार निकालता ही नहीं। किलिचा कहती है कि तलवार निकालो, पर जवाब में आकिरा कहता है कि वो गलती से उसे मार देना नहीं चाहता। किलिचा को लगता है कि वो आसानी से जीत जाएगी, पर आकिरा उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। उल्टा एमिलिया को शुक्रिया करती है कि उसने उसके लिए खड़ा हुआ, जिसे सुनकर एमिलिया शर्माने लगती है। किंग इशारा करता है और ड्यूएल शुरू होता है। किलिचा तेजी से हमला करती है, पर आकिरा उससे ज्यादा तेज होता है और हार्ट अटैक डॉज कर लेता है। वो देखता है कि एल्फ के हिसाब से किलिचा काफी फास्ट है, पर उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो उसे धक्का देकर पीछे करता है, पर किलिचा के पास एक सीक्रेट ओपन है। वो अपनी तलवार में विंड मैजिक डालती है और एक ताकतवर विंड ब्लो आकिरा की तरफ भेजती है। आकिरा किसी तरह बचता है, पर किलिचा उसे पीछे धकेलती रहती है। जल्दी आकिरा को मौका मिलता है और वो किलिचा को ठोकर मारकर नीचे गिरा देता है। जब तक वो उठती है, आकिरा उसके पीछे होता है। वो उसे हार मानने और एमिलिया से सुलह करने को कहता है। किलिचा मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी बहन को कभी माफ नहीं करेगी, जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। एक और बड़ा हमला करती है, पर आकिरा उस विंड स्पेल को साइड में डिप्लेट कर देता है, जो गलती से एल्फ सोल्जर को जाके लगता है। आकिरा नाइट को एमिलिया की हिफाजत करने को कहता है। नाइट अपने बाहरी रूप में बदल जाता है और विंड अटैक को रोक लेता है। किलिचा चिल्लाती है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसे बास्पान याद आता है जब वो दोनों बहुत करीब थे, पर जब सबको पता चला कि एमिलिया एक स्पिरिट मीडियम है जो दुनिया को अपनी मर्जी से बदल सकती है, तो सबका रवैया बदल गया। लोग किलिचा को भूल गया और इसी जलन से उसने बदला लिया। लियाम वहाँ एक ब्रांच लेके आता है और एमिलिया से कहता है कि इससे किलिचा को बचाओ। वो ब्रांच वॉल्ट्री की होती है और उसकी ताकत से एमिलिया साहब को किलिचा की ब्रेन वॉशिंग से आजाद कर देती है। ये देखकर किलिचा अपना आपा खो देती है और अपनी पूरी ताकत से आकिरा पर हमला करती है। आकिरा को लगता है कि अगर वो हटा तो एमिलिया को लग जाएगी, इसीलिए वो शैडो मैजिक यूज करता है। पर उसे एहसास होता है कि उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किलिचा को निगल जाएगा। आकिरा पल में वो शैडो मैजिक को अपनी तरफ खींच लेता है। वो डर जाता है कि उसे चोट लगेगा, पर उसकी शरीर के चारों तरफ एक डार्क ऑरा छा जाती है। आकिरा आगे बढ़कर किलिचा को डरा देता है। किलिचा रोने लगती है, पर आकिरा उसे कहता है कि रोना बंद करो, तुम उन लोगों को नहीं देख रहे हो जो सच में तुम्हारा परवाह करती है। तभी एमिलिया और लियाम वहाँ आता है। किलिचा को लगता है कि लियाम तुरंत एमिलिया के पास गया, क्योंकि उसका स्पेल टूट गया। पर एमिलिया बताती है कि लियाम पर कभी स्पेल था ही नहीं। किलिचा पूछती है कि उसे क्या सजा मिलेगी, तो किंग कहता है कि सजा की हकदार वो खुद है। किंग उस पर से फॉरगेटिंग स्पेल हटा देता है। किलिचा को सब याद आता है। बचपन में वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी और डंजन में गई थी, पर किंग ने उसे थर्ड फ्लोर तक जाने दिया था। वहाँ उसे एक शैडो औरत मिली थी, जिसने उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक
मैजिक आइटम दिया था। किलिचा ने बिना सोचे उसे यूज किया तो खतरनाक ऑर्ब्स निकल आए। किलिचा भागी और डंजन से बाहर आ गया। जब वो लड़ने वाली थी तब लियाम और सोल्जर तो वहां पहुंचे। तभी एक गॉब्लिन ने लियाम के सीने पे हाथ घुसा दिया और वो औरत हंसने लगी कि उसका प्लान कामयाब रहा। किलिचा टूट गई थी इसलिए किंग ने उसे ये सब भूलने के लिए स्पेल दिया था। लेकिन एमिलिया ने अपनी मैजिक से लियाम और बाकी सोल्जर्स को जिंदा कर दिया था। उस दिन के बाद सब लोग किलिचा से दूर रहने लगे ताकि उसे सच ना पता चले। किलिचा को लगा कि सब लोग उसे एमिलिया की मदद से इग्नोर कर रही है। किंग चाहता था कि किलिचा आखिर से जीतकर अपना कॉन्फिडेंस वापस पाए ताकि जब उसे यादें वापस मिले तो खुद को समझ सके। लियाम घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। बताता है कि उसने सिर्फ एक्टिंग की थी क्योंकि किलिचा के कब्जे में है ताकि वो एमिलिया को बचा सके। किंग बताता है कि जब लियाम जिंदा हुआ था तो वाल्टी एक पत्ता उसके अंदर घुस गया था जिससे वो हर तरीके का मैजिक से इम्यून हो गया था। लियाम और किलिचा दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। किलिचा रोने लगती है और खुद को कोसती है। एमिलिया उसे गले लगा लेती है। दोनों बहन खुशियां मनाता है और सैनिक किलिचा का इलाज करने आता है। उस रात किंग अकीरा के लिए एक पार्टी रखता है और एमिलिया को अपना रास्ता खुद चुनने का इजाजत देता है। एमिलिया अकीरा के साथ जाने का फैसला करती है। अकीरा बताता है कि वो बीचमैन कॉन्टिनेंट जाएगा क्योंकि नाइट ने कहा कि वहाँ का सफर बेहतर होगा। पार्टी के बाद एमिलिया अकीरा को अपना नाम पुकारने को कहती है और खुशी होती है। वादा करती है कि वो कभी उससे अलग नहीं होगी। नाइट उन्हें बच्चों जैसा हरकत करते हुए देखकर जीने लगता है। वही दूसरी तरफ अकीरा की क्लासमेट एक जास्पर है। सातोरू आसाई से माफी मांगता है कि वो अकीरा का इंतजार नहीं कर पाए। आसाई समझता है क्योंकि वो हारकर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है इसलिए वो सब भी बीचमैन कॉन्टिनेंट जा रहा है ताकि अपनी स्किल और ऑफेंस को बेहतर बना सके। अकीरा और एमिलिया के एल्फ किंगडम से विदा लेने का टाइम आ गया है। सब लोग उन्हें छोड़ने के लिए जमा होते हैं। एमिलिया और किलिचा ने अपने रिश्ते सुधार लिया है। लियाम और अकीरा एक दूसरे को अपनी बंदी का ख्याल रखने को कहता है। किंग अकीरा को कहता है कि कुछ सैनिक उन्हें बॉर्डर तक एस्कॉर्ट करेंगे क्योंकि उस इलाके में आजकल बच्चे और लोगों की किडनैपिंग के किस्से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एमिलिया अकीरा से चिपक जाती है और कहती है कि अकीरा इतना स्ट्रांग है कि वो उसकी हिफाजत कर सकता है पर किंग अभी भी अपनी बेटी को लेकर चिंतित है। किलिचा कहती है कि वो खुद एमिलिया की रक्षा के लिए जाएगी और लियाम भी उसके साथ जाना चाहता है। बाकी सैनिक भी साथ चलने की जिद करता है पर अकीरा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता इसलिए वो सबको मना कर देता है। अकीरा और एमिलिया गैरेज में बॉर्डर की तरफ निकलता है। अकीरा नाइट से पूछता है कि वो एल्फ किंग के सामने इतना खामोश क्यों था। नाइट जवाब देता है कि ज्यादातर लोग मॉन्स्टर को पसंद नहीं करते और वो अकीरा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहता था। अकीरा फिर पूछता है कि इतना सीधा मानने के लिए क्या उसे डीमन किंग के साथ कोई मसला नहीं होगा। कन्फर्म करता है कि उसका सेंसेस अभी डीमन लॉर्ड के साथ जुड़ा है इसलिए वो सब देख और सुन सकता है। लेकिन डीमन किंग नाइट की लॉयल्टी को कंट्रोल नहीं करता और नाइट ऐलान करता है कि वो अकीरा को धोखा नहीं देगा। तब अकीरा पूछता है कि अगर उसे डीमन लॉर्ड के साथ लड़ना पड़ा तो क्या करेगा। तो नाइट कहता है कि वो अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता। नाइट बताता है कि डीमन लॉर्ड बस अकीरा से मिलना चाहता था। एमिलिया सुझाव देती है कि शायद वो अकीरा का दोस्त बनना चाहता हो। नाइट कहता है कि कल अकीरा ने जिस तरह शैडो मैजिक का इस्तेमाल किया था उसने जरूर डीमन लॉर्ड का इंटरेस्ट जगाई है। वो भी कहता है कि कोई और शैडो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता पर अकीरा ने तो उसकी पराती चला लिया था अपने ऊपर। अकीरा कहता है कि इतना भी इंप्रेसिव नहीं है। तभी अचानक उसकी डेंजर डिटेक्शन एबिलिटी अलर्ट हो जाता है। वो सैनिक को कैरेज रोकने का ऑर्डर देता है और बाहर निकलकर देखता है कि कितना पार्ट एक लड़की को होस्टेस बनाए उनके लिए इंतजार कर रहा है। वो धमकी देता है कि अगर किसी ने हरकत की तो लड़की को मार देंगे और उन्हें खुद को बांधने के लिए रस्सी देता है। एल्फ डार्क को एमिलिया को पहचान लेता है और सोचता है कि उनका बॉस राम कितना खुश होगा जब वो एक एल्फ प्रिंसेस को उसके पास ले जाएगा। जब डार्क को इस ख्याल में मग्न था अकीरा अपनी प्रेजेंस कंसोल स्किल का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उन्हें बेहोश कर देता है। अकीरा सैनिकों को कहता है कि इन डाकुओं को बांध लो। एमिलिया हॉस्टेस को आजाद करती है और अकीरा डाकुओं से पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि ग्राहम विश्व की सबसे बड़ी नेशनल उड़ाक का एक नोबेल है। अकीरा सैनिकों को कहता है कि इन डाकुओं को लेकर कैपिटल वापस चले जाओ क्योंकि वो आगे का सफर अकेले कर सकते हैं। अकीरा उन्हें वापस जाने के लिए राजी कर लेता है। वो पोर्ट पहुंच कर जहाज पर सवार होते हैं। अकीरा कहता है कि विश्व कॉन्टिनेंट पहुंच कर वो नए ओपन्स लेगा और लेवल अप करेगा। एमिलिया हैरान होती है कि वो और कितना स्ट्रांग बनना चाहती है। तो अकीरा जवाब देता है कि वो कमांडर शाहिन का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नाइट बताता है कि वो पोर्ट टाउन में एक डंजन है जहां लेवल अप किया जा सकता है। सफर में कुछ दिन लगेंगे तो नाइट उन्हें रिलैक्स करने को कहता है। एमिलिया टाइटैनिक फिल्म की सीन्स रिक्रिएट करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और अकीरा के साथ टाइटैनिक पोस्ट करना चाहती है पर अकीरा एक सिग्मा मेल की तरह उस पर ध्यान नहीं देता। वो उस किताब को पढ़ने लगता है जो किंग ने उसे विदाई की गिफ्ट के रूप में दी थी। पूरे सफर में अकीरा पढ़ता रहता है और
जल्दी वो लोग बीच पर कॉन्टिनेंट पहुंच जाता है। पहला स्टॉप पोर्ट टाउन है, जहाँ आकिरा देखता है कि सेफ इंसानी मजदूरी का काम कर रहा है। तभी 3 गुंडे उन्हें घेर लेता है और एमिलिया को छोड़कर भागने को कहता है। उनका बर्ताव देखकर आकिरा को समझ में आ जाता है कि बीस्ट बॉग इंसानों के साथ भेदभाव करता है। गुंडे आकिरा को कमजोर समझकर हमला करता है, पर आकिरा शैडो मैजिक इस्तेमाल करके उनकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। जब वो शहर में एंटर करता है, सब लोग नाइट को देखकर डर जाता है। नाइट बताता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोगों के पास काली बिल्ली से डरने की एक वजह है। आकिरा और एमिलिया होटल रूम बुक करता है। आकिरा सोने जाता है तो एमिलिया कहती है कि बेड काफी बड़ा है और दोनों के लिए एक ही बेड काफी होगा। आकिरा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने एमिलिया से इतनी डायरेक्ट बात उम्मीद नहीं की थी। नाइट समझदार बनते हुए कहता है कि वो मिडनाइट स्टोर पर जा रहा है, तो वो दोनों जो जाएगा रे। एमिलिया खुशी खुशी शावर लेने जाती है, पर जब वो बाहर आता है तो आकिरा पहले ही सो चुका है। वो उसकी गाल पर किस करती है और उसके बगल में सो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि आकिरा सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो इस टाइम कुछ भी नहीं करना चाहता है। अगले सुबह नाइट वापस आता है और बताता है कि गेस्ट आने वाला है। गेस्ट एक घोस्ट स्टाइल बीचकॉक ब्लैकमिस्ट है जिसका नाम क्रो है। नाइट ने उसे आकिरा की मदद के लिए बुलाया था। क्रो कहता है कि वो नाइटमेयर ऑफ एब्रोन का फ्लावर डाल नहीं सकता था। एमिलिया हैरान है, पर आकिरा समझ जाता है कि क्रो किस बारे में बात कर रहा है। असल में नाइट का पुराना नाम नाइटमेयर ऑफ एडोरा था। ब्लैकमिस्ट आकिरा की तलवार देखता है और बताता है कि ये कहाँ से टूटा है। आकिरा इम्प्रेस होकर उसे रिपेयर करने को कहता है। क्रो बताता है कि वो पैसे और रॉ मटेरियल के बदले एक काम करेगा। आकिरा उसे 20 थ्रोइंग वेपन्स बनाने का भी ऑर्डर देता है। क्रो कहता है कि आकिरा के एसोसिएशन है, पर वो अभी तक अपने वेपन को सही से हैंडल करने के लिए मेंटली रेडी नहीं है। एमिलिया गुस्सा होती है, पर आकिरा उसे शांत कराती है क्योंकि क्रो सही कह रहा है। नाइट खुलासा करता है कि क्रो भले एक ब्लैकमिस्ट है, पर वो कभी हीरो पार्टी का मेंबर था। सब हैरान रह जाता है। क्रो रॉ मटेरियल का लिस्ट देकर चला जाता है। नाइट बताता है कि क्रो भले एरोगेंट है, पर वो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे माहिर ब्लैकमिस्ट है। आकिरा जानकारी निकालता है और एमिलिया क्रो की वर्कशॉप पहुंचता है। एमिलिया पूछती है कि पुरानी हीरो पार्टी डीमन लॉर्ड को हरा क्यों नहीं पाई। क्रो को लगता है वो उस एल्फ मेंबर के बारे में पूछता है जो उनके साथ थी, पर एमिलिया के मकसद कुछ और है। वो क्रो से लड़ना सीखना चाहती है क्योंकि वो आकिरा की लेवल तक पहुंचना चाहती है। क्रो मना कर देता है और कहता है कि उसके पुराने डिसाइबल्स कोई भी उसका ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए। एमिलिया प्रॉमिस करती है कि वो पीछे नहीं हटेगी। नाइट भी वहाँ होता है। क्रो उसे बार-बार नाइटमेयर ऑफ एडोरा करता है। एमिलिया की इंटरेस्ट बढ़ जाती है और नाइट उसे 100 साल पुरानी कहानी सुनाता है। 100 साल पहले एडोरा सबसे खुशहाल शहर था। डीमन लॉर्ड के हुक्म पर नाइट ने अटैक किया था। नाइट का मकसद सिर्फ डराना था, पर उसका मोस्टर इंस्टिंक्ट उस पर हावी हो गया और उसने पूरा शहर को तबाह कर दिया। तब से काली बिल्ली कौम का निशान बन गया। आखिर ये सब टेलीपैथी लिंक से सुन रहा है और उसे नाइट के लिए बुरा लगता है। नाइट बताता है कि उस हादसे के बाद वो मरने वाला था, पर आकिरा से मिलने के बाद वो नए तरीके से जीना चाहता है। क्रो बताता है कि उसकी बहन भी उस शहर में थी। वो नाइट के हमले से नहीं मारी थी, बल्कि वो जख्मियों की मदद कर रही थी। तब ग्राहम नाम का रॉयल वहाँ आए। वो वहाँ से भागने की जल्दी में था और रास्ता साफ करने के लिए बिल्डिंग्स को उड़ा रहा था। क्रो की बहन ने उसे रोकने की कोशिश की तो ग्राहम ने उसे ठोकर मारी और सब कुछ उड़ा दिया, जिससे क्रो की बहन मारी गई। क्रो बदला लेना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया। एमिलिया उसे कावड़ कहती है क्योंकि वो अपनी बहन की बहाना बनाकर दुश्मन से भाग रहा है। दूसरी तरफ आकिरा डंजन जाता है, पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है। डंजन से एनर्जी की बारी-बारी लपटें निकलता है और मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। एमिलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और नाइट लोगों को बचाने निकलता है। तभी वहाँ एक घोड़ीटलर का एक मॉन्स्टर पर सवार होकर आता है। एमिलिया उसे पहचान लेती है। ये वही उरुम है जिसने किलिचिया को धोखा दिया था। तुम बताता है कि डीमन लॉर्ड ने उसे एमिलिया को मारने से मना कर दिया है क्योंकि उसके पास यूनिक मैजिक है, पर वो उसे जख्मी कर सकता है। उरुम एक फ्लूट बजाता है और एनर्जी की लपटें से एमिलिया को घेर लेता है। एमिलिया भाग जाती है और दूसरी तरफ आकिरा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तब नाइट उसे बताता है कि एमिलिया को एक डिमोन ने किडनैप कर लिया है और वो उसे डंजन के अंदर ले गया है। आकिरा तुरंत डंजन की तरफ भागता है। रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर और नीली एनर्जी होता है। नाइट आकर माफी मांगता है कि वो एमिलिया को बचा नहीं पाया। आकिरा कहता है आप ये मायने नहीं रखता। वो नाइट को पीछे हटने के कहता है और अपनी सारे गुस्से को शैडो मैजिक में बदल देता है। उसे एहसास होता है कि एमिलिया उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो चुका है। आकिरा अपनी शैडो मैजिक से सारे मॉन्स्टर और नीली एनर्जी को एक ही बारी में निकाल लेता है। वो कसम करता है कि वो एमिलिया को हर हाल में बचाएगा, लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से और सब कुछ खत्म करने के बाद आकिरा बेहोश हो जाता है। नाइट ये सब ऊपर आसमान से देख रहा होता है। आकिरा बेहोश होते ही नाइट उसके पास लपटता है। वो परेशान है कि उसकी मदद कैसे
करे तभी उसे आकिरा की सिस्टम की आवाज सुनाई देता है। सिस्टम बताता है कि आकिरा अपनी क्षमता से ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए उसकी हीलिंग शैडो मैजिक अपने आप एक्टिव हो गई है। लाक और आकिरा को घेर लेता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगता है। नाइट ये सब देखकर शॉक हो जाता है। एक दिन बीतने के बाद आकिरा अचानक होश में आता है। नाइट उसे बताता है कि वो उसे रोक कर ले आया था और वो पूरे 1 दिन और 5 घंटे तक बेहोश था। नाइट उसे समझाता है कि अगर शैडो मैजिक खुद से उसे हिल नहीं किया होता तो शायद वो मार जाता। आकिरा के पास इन बातों की टाइम नहीं है क्योंकि उसे एमिलिया की फिक्र है। आकिरा नीचे जाता है जहाँ क्रो उसका इंतजार कर रहा है। आकिरा उसे बेट के लिए शुक्रिया करता है और निकलने लगता है। क्रो उसे रोकता है कि एमिलिया को अब तक शायद डिमोन कॉन्टिनेंट ले जाया जा चुका होगा। आकिरा गुस्से में कहता है कि वो डिमोन लॉर्ड की असल में घुस जाएगा। क्रो उसे शांत होने को कहता है और याद दिलाता है कि वो अपने हथियार पीछे छोड़ रहा है। क्रो उसे दिखाता है कि उसने आकिरा की पुरानी तलवार को 2 छोटे डिगर में बदल दिया है जो एक असासियन के लिए बेहतर है। इमरजेंसी के वजह से क्रो ने रिपेयर का खर्च अभी नहीं मांगा पर बाद में देने को कहा। साथ ही क्रो उसे एक रिंग देता है जो किसी पुराने हीरो ने बनाया था। इस पर उसकी दुनिया की भाषा में लिखा है, मैं तुम्हें हर जगह रास्ता दिखाऊंगी। क्रो हैरान है कि आकिरा इसे पढ़ सकता है। क्रो बताता है कि ये रिंग पहनने वाले की ख्वाहिश तक पहुंचने में मदद करती है। आकिरा जैसे रिंग पहनता है उसे एक लेजर निकालकर डंजन की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब एमिलिया अभी तक यही है। आकिरा नाइट की पीठ पर बैठकर डंजन की तरफ निकल पड़ता है। नाइट उसे समझाता है कि पिछली बार की तरह अपनी जान जोखिम में न डाले। डंजन के अंदर एमिलिया जख्मी और थकी हुई है। डीमन ओरोमुस से मजाकिया अंदाज में बात कर रहा है। वो बताता है कि वो एक थर्ड ग्रेड डीमन है इसलिए वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता और वो अपना बॉस का इंतजार कर रहा है जो उन्हें डीमन कॉन्टिनेंट ले जाएगा। और उनको पूरा यकीन है कि आकिरा उसे हरा नहीं पाएगा। वो बताता है कि उसे एमिलिया को सही सलामत डीमन लॉर्ड तक पहुंचाना है। आकिरा डंजन ढूंढ रही है तभी एक वुडेड विज़ार्ड उसकी मदद मांगती है। ये वही लड़की है जो उनका पीछा कर रही थी। आकिरा गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि वो एमिलिया को कैसे जानता है। लड़की बताती है कि उसके पास सेंटर का स्किल है और वो उनका मदद करना चाहती है। नाइट कंफर्म करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। लड़की अपना इंट्रो देती है, वो ले है उराक नेशन की पहली प्रिंसेस। उसे इंफॉर्मेशन मिला था कि डीमन लॉर्ड एमिलिया को टारगेट कर रहा है। आकिरा उस पर वर्ड आई इस्तेमाल करता है और देख लेता है कि वो सच बोल रहा है। ले के पास स्पीड ब्रेयर नाम की स्किल है जो चलती फिरती लोग और चीजों पर भी शील्ड बना सकती है। ले बताती है कि डीमन लॉर्ड एमिलिया की रिजरेक्शन मैजिक के पीछे है। आकिरा तुरंत उसे नाइट पर बैठने को कहता है और वो तेजी से डंजन की तरफ निकलते हैं। वहाँ अंदर वो बताता है कि एमिलिया की रिजरेक्शन मैजिक में काफी कमियां हैं, फिर भी डीमन लॉर्ड उसे चाहता है। पूरा मजाक उड़ाता है कि जब आकिरा मारेगा तो एमिलिया उसे बचा नहीं पाएगी क्योंकि उसने इससे पहले खुद के ऊपर इस्तेमाल कर लिया है। रास्ते में ले अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो एक गांव की आम लड़की थी पर एक ब्लैक स्लाइम ने उसके पूरे गांव को निकाल लिया था। उस स्लाइम को जादू से बुलाया गया था। आकिरा को एहसास होता है कि वो इस स्लाइम में जिसने एमिलिया को निकाला था। रे को राज परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था। अब वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने उसकी फैमिली की कुर्बानी दी थी। ले बताती है कि ये सबके पीछे वही किंग और प्रिंसेस है जिन्होंने आकिरा को सामन किया था। नाइट बताता है कि डीमन ने पिछले शादियों से किसी पर हमला नहीं किया बाकी लोगों ने उन्हें विल का थप्पा लगा दिया है। वो डंजन पहुंचता है। नाइट बताता है कि हर फ्लोर को क्लियर करने के लिए मॉन्स्टर को मारना जरूरी है। ये पहले डीमन लॉर्ड का बनाया नियम है। आकिरा शैडो मैजिक इस्तेमाल करना चाहता है पर नाइट उसे रोक देता है ताकि वो अपनी ताकत बचा सके। नाइट अपनी 3 हेडेड रूप में बदल जाता है और अपनी फायर ब्रेथ से मॉन्स्टर की सफाई करते हुए डंजन के अंदर दौड़ता है। नाइट अपना कंट्रोल खोने लगता है पर आकिरा की आवाज उसे होश में रखता है। दौड़ते हुए नाइट बताता है कि डीमन से नफरत क्यों की जाती है। पहले डीमन लॉर्ड को लोगों ने बंजर कॉन्टिनेंट पर धकेल दिया था इसलिए वो सबका दुश्मन बन गया। वो बताता है कि सारे डीमन लॉर्ड बुरा नहीं होते। कुछ पीढ़ियों पहले एक इंसान ने डीमन लॉर्ड की पत्नी को मार दिया था। जिस बात वो शांत रहने वाला डीमन लॉर्ड गुस्से में पागल हो गया था। वो उस कमरे में पहुंचते जहाँ एमिलिया बंद है। आकिरा ले को हुक्म देता है कि एमिलिया पर बैरियर बनाए। पूरा नाइट को देखकर पहचान लेता है और उसे डीमन लॉर्ड का राइट हैंड कहता है। वो आकिरा से माफी मांगता है कि वो थोड़ी देर तक लड़ नहीं पाएगा। एमिलिया भी माफी मांगता है पर आकिरा उसे शांत रहने को कहता है और अपने रिगार्ड्स निकाल लेता है। पूरा आकिरा को मारने की धमकी देता है। नाइट हैरान है कि डीमन लॉर्ड ने आकिरा को जिंदा लेने को कहा था पर उराम कहता है कि उसका नया ऑर्डर उसे मारने का है। आकिरा अचानक उराम के पीछे पहुंचकर हमला करता है पर उराम उसके वार को आसानी से रोक लेता है और आकिरा की पैर पर जख्म कर देता है। आकिरा बार-बार हमला करता है पर उराम की डिफेंस को तोड़ नहीं पाता। आकिरा अपनी शैडो मैजिक एक्टिव करता है। जहाँ उसका खून गिरा था वहाँ से वो शैडो बीस्ट बुलाता है। उराम इन डायनो से उलझ जाता है और आकिरा मौका देखकर उराम की पीठ और पैर पर हमला करके हथियार गिरा देता है। लेकिन आकिरा थक चुका है। उराम अपनी फ्लूट बजाकर और मॉन्स्टर बुला लेता है जो एक बड़ा एनर्जी भी आकिरा की तरफ छोड़ता है
काबिले अपनी पूरी ताकत लगाकर आकिरा की चारों तरफ एक बड़ा बैरियर बनाता है। वो बैरियर ना सिर्फ हमला रोकता है बल्कि उसे रिफ्लेक्ट करके मॉन्स्टर की सहारा उड़ा देता है। ले थककर गिर जाती है। एमिलिया भाग जाती है और आकिरा के पास आती है। उराम हार मान चुका है और आकिरा से कहता है कि उसे मार डाले। आकिरा हिचकिचाता है क्योंकि उराम एक इंसान जैसा दिखता है। तभी वह उराम का बॉस जो एक सेकंड के डिमोन है उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आता है। उसे देखकर आकिरा और उसके साथी डर जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग एक सेकंड के डिमोन को हरा नहीं सकते। नाइट आकिरा को सावधान करता है कि वो डिमोन से सीधा न लड़े। वो नाटे डिमोन उराम को एक मैजिकल बैरियर में कैद करके साइड में फेंक देता है और कहता है कि वो आराम करे। फिर वो एक स्पेल से लेकर बनाया हुआ बैरियर बार में तोड़ देता है। लेको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता पर आकिरा उसे जमीन पर ही रहने को कहता है। डिमोन कहता है कि वो लेको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि वो एमिलिया पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे डेमन लॉर्ड की कैसल तक ले जाना आसान हो। आकिरा गुस्से में उसे मौत की नजर से देखता है। डिमोन उसे उकसाता है कि अगर हिम्मत है तो हमला करो पर आकिरा जानता है कि बिना प्लान के लड़ना सबकी मौत का कारण बन सकता है। आकिरा एमिलिया को वहां से निकालना चाहता है पर डिमोन पहले ही सारे दरवाजे पर बैरियर लगा देता है। आकिरा परेशान है क्योंकि उसकी शैडो में अभी भी रिचार्ज नहीं हुई है। तभी वो नाटे डिमोन आकिरा से एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा नाम वैसे लिखा जाता है जैसे पुकारा जाता है? आकिरा समझ जाता है कि ये सिर्फ एक जापानीज बंदा ही पूछ सकता है। डिमोन कन्फर्म करता है कि उसका नाम माहिरो है और वो भी आज से यहाँ आए हैं। आकिरा हैरान है कि एक इंसान डिमोन की तरफ कैसे हो सकता है। माहिरो कोई जवाब नहीं देता और वो ऐलान करता है कि वो आकिरा को मारकर एमिलिया को ले जाएगा। वो आकिरा पर डार्क एनर्जी से हमला करता है जो आकिरा को पीछे से जकड़ लेता है। आकिरा बेतारी में माहिरो पर झपटता है पर माहिरो उसे बार-बार पीछे धकेल देता है। आकिरा अपनी बात की कुछ शैडो मैजिक से खुद को बचाने की कोशिश करता है। माहिरो समझ जाता है कि आकिरा के पास माना खत्म हो चुका है। तभी नाइट खड़ा होता है और बताता है कि उसने थोड़ा सा माना इकट्ठा कर लिया है। नाइट आकिरा से टेलीपैथी के जरिए कहता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे क्योंकि वो माहिरो के साथ एक सुसाइड अटैक करने वाला है। आकिरा मना कर देता है और कहता है कि वो मिलकर लड़ेंगे। नाइट अचानक अपनी शक्ति से शाइन का रूप ले लेता है जिसे देखकर आकिरा और माहिरो दोनों चौंक जाता है। नाइट बताता है कि वो इस रूप में ज्यादा देर नहीं रह सकता इसलिए उन्हें मुकाबला जल्दी खत्म करना होगा। नाइट एक विशाल गोल्डन हैमर बुलाता है। माहिरो जब उस हैमर को रोकने के लिए रोशनी का बैरियर बनाता है तो आकिरा देखता है कि उस रोशनी की वजह से शैडो और भी गहरा हो रहा है। आकिरा शैडो क्लाउड फॉर्म में माहिरो पर टूट पड़ता है। दोनों मिलकर माहिरो को दीवार से लगा देता है। आकिरा को शायद की याद आता है और उसे लगता है कि अगर शायद जिंदा होती तो ऐसे ही साथ लड़ते। आकिरा अगला बार करने वाला होता है कि अचानक एक हाथ उसके सीने के पार हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि एमिलिया थी जो माहिरो की कंट्रोल में थी। जैसे ही कंट्रोल टूटता है एमिलिया अपनी खून से सना हाथ को देखकर चीख पड़ती है। वो आकिरा से माफी मांगती रहती है। आकिरा जमीन पर गिर जाती है पर वो एमिलिया को कहता है कि उसकी गलती नहीं है। माहिरो बताता है कि उसकी स्पेल किसी को भी कठपुतली बना सकता है। आकिरा होश खोने लगता है पर वो हार नहीं मानना चाहता। अचानक आकिरा की सांसें थम जाता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है। एमिलिया और नाइट चीखते रह जाता है। तभी अचानक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और व्हाइट शैडो मैजिक से आकिरा की जख्म को बांध लगता है। माहिरो उसे रोकने की कोशिश करता है पर सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है। आकिरा की बॉडी अपने आप खड़ा हो जाता है और सिस्टम कॉम्बैट मोड ऑन कर देता है। अब आकिरा नहीं बल्कि सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है। आकिरा इतनी तेजी से हमला करता है कि माहिरो जख्मी हो जाता है। सिस्टम माहिरो को वार्निंग देता है कि एमिलिया पर से स्पेल हटाओ और पीछे हट जाओ। माहिरो गुस्से में कहता है कि कोई इंसान उसे नहीं हरा सकता। तब माहिरो एमिलिया पर दोबारा हमला करने जाता है। तभी कुरो आ जाता है और हमला रोक देता है। माहिरो कुरो को देखकर डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि कुरो कितना ताकतवर है। माहिरो टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाकर वहां से भागने लगता है। लेकुरो को शुक्रिया कहती है। आकिरा दोबारा बेहोश हो जाता है और जब 3 दिन बाद उसका आँख खोलता है तो एमिलिया उसके पास होता है। कुरोहा उस मेहमानों को लेकर आता है। ये सातों आसे और गिल है। गिल बताता है कि वो और कुरो पुराने दोस्त थे। आकिरा को पता चलता है कि उसके साथ या ब्रेन वॉशिंग से आजाद है और वो बीचमैन कॉन्टिनेंट अपने को बेहतर करने आया है। ऐसा आकिरा से कहता है कि वो उनके साथ मिलकर डिमोन लॉर्ड को हराए ताकि वो अपनी दुनिया वापस जा सके। आकिरा मना कर देता है क्योंकि वो